नमस्कार, माझा महाराष्ट्र लाईव्हच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत आहे। इस बार तेलंगाना के विधानसभा इलेक्शन शुरू है, क्या कहना चाहिए? तेलंगाना के अंदर एक चेंज का वेव चल रहा, तब्दीली चाहते हैं। यहाँ पे जहाँ कर्नाटक में तब्दीली आई, वैसे ही तब्दीली की उम्मीद तेलंगाना में की जा रही है। और बिलखुसूस यहाँ पे अक़लियतों के जो वोट है, मुसलमानों के जो वोट है, मुसलमानों के साथ 10 साल में कोई इंसाफ नहीं हुआ। 9 मस्जिद शहीद हुए और मस्जिद की शहादत पे कोई MP MLA असदुद्दीन अकबरुद्दीन कोई नुमाइंदगी करे, ना कोई एहतजाज करे, ना कोई आवाज़ उठाए इंसाफ के लिए। और वफ़ की जायदादों को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया KCR की गवर्नमेंट में। आज लाखों करोड़ रुपए की औकाफ की जायदाद तबाह बर्बाद हो रही KCR की हुकूमत में। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के नाम पे खाली ऐलानात होते, कोई गरीब छोटे छोटे कारोबार करने वालों को किसी को कोई लोन नहीं मिलता। और यहाँ पे जो समाजी मसाइल है, बिलखुसूस हैदराबाद शहर में लोग पुलिस के चालानात से बहुत परेशान है। ऐसा हालत है कि पुलिस डिपार्टमेंट की पूरी तनख्वाह आम आवाम से जो चालाना डाल रहे हैं उसके ज़रिए निकाली जा रही KCR के पास। तेलंगाना बनने से पहले तेलंगाना रियासत करीब 500 करोड़ रुपए सरप्लस स्टेट था। आज 5 लाख करोड़ रुपए के खर्जे में ला दिए इन्होंने। एक रियल स्टेट कंपनी की जैसा चला रहे KTR और KCR, उनकी फैमिली। गवर्नमेंट लैंड्स को ऑक्शन करना, ऑक्शन के पैसों से मन माने आए वैसे ऐलानात करना। और यहाँ पे अब इस वक्त करप्शन का ये हालत है कि किसी डिपार्टमेंट में भी कोई काम बगैर रुश्वत दिए के नहीं होता। और नांदेड़ और हैदराबाद शहर, पुराने शहर के अंदर जहाँ मुसलमानों की नाम निहाद जो क़ियादत है, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे आप इलेक्शन के दिन रह के देखिए, एक ही चीज़ के भरोसे इलेक्शन लड़ रहे वो लोग, उनके जो नाजायज़ कमाए हुए सरमाया पैसा है, और दूसरा बोकसिंग। अब उनका प्लान ये है कि यहाँ पे एक तमाशा इलेक्शन जैसा हिंदुस्तान में हो रहा वैसा इलेक्शन नहीं हो रहा। पुराने शहर हैदराबाद के अंदर सिर्फ बोकसिंग और रिगिंग के बेसिस पे इलेक्शन होता। मजलिस बचाओ तहरीक MBT के जो उम्मीदवार अमजदुल्ला खान है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मौक़ूफ़ है। अब इलेक्शन याकूतपुर हल्के के अंदर अवाम अमजदुल्ला खान के साथ है, और असदुद्दीन ओवैसी एक मास्टरमाइंड की हैसियत से, एक माफिया की हैसियत से बोकसिंग कराने पे है। आप इतनी दूर से नांदेड़ से आए, आप ग्राउंड लेवल पे जाके किससे भी पूछिए, पोलिंग के दिन आप रह के देखिए, सिर्फ पोलिंग बूथों पे पुलिस को मैनेज करना, इलेक्शन ऑफिसरों को मैनेज करना, बूथ में गड़बड़ करके पोलिंग एजेंटों को निकाल देना और पोलिंग बूथों पे खर्चा करना। और ये शरीयत में मदाखलत कर रहे। जामिया निज़ामिया का फतवा है कि बोकस वोट डालना हराम है। उलमाओं का फैसला है कि आप किसी का नाम बदल के, बाप का नाम बदल के, माँ का नाम बदल के, शोहर का नाम बदल के डालना वोट हराम है। इसके बावजूद मुसलमानों के नाम पे, इस्लाम के नाम पे लोगों से गैर शरई काम करा रहे हैं लोग। आज पुराने शहर में एक तब्दीली की लहर है, एक इनकलाब है। आप जाके ग्राउंड पे देखेंगे तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि अवाम MBT के साथ है। हमारा एक ही है कि डेवलपमेंट कराना एरिया के अंदर। स्लम एरिया है। आज कोविड लॉकडाउन के बाद लोगों के माशी हालात ये है कि खाने को खाना नहीं है। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक के नाम पर ये 15% सूद इंटरेस्ट लेते, ना किसी गरीब को इंटरेस्ट फ्री लोन देते, ना किसी की मदद करते। अब छोटे छोटे निचले सतह पे जो तिजारत करने वाले बंडी ठेला गरीब लोग हैं, उनको अगर छोटे से छोटा लोन 20,000, 15,000, 25,000 मिला तो उनकी माशी ज़िंदगी ऐसी है कि रोज़ाना यौमुल जदीद रिस्कुल जदीद कमाना और जीना है। तो हमारा मुतालबा, हमारी लड़ाई है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी की मौरूसियत है ना किसी की बाप की जागीर है। ये जमात मुसलमानों की जमात है। ये जमात क़ायद मिल्लत बहादुरी आरजंग अलैहिर्रहमा बनाए। ये जमात के लिए लाखों लोग शहादत हुई। ये जमात को एक माफिया बना दिए और एक ओवैसी सिंडिकेट बना दिए ये लोग।
हम जमात की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। मजलिस बचाओ तहरीक का नारा वही है। दारुस्सलाम बैंक को हम चाहते हैं कि एक इस्लामिक बैंक बनाए और बिलखुसूस जो तबका मजलिस को ताकत बख्शता गरीब लोगों का, उनके लिए दारुस्सलाम बैंक को इस्लामिक बैंक बना के बिला सूती कर्जे देना, इंटरेस्ट फ्री लोन देना, छोटे छोटे लोन देना। आज ज़रूरत माइक्रो लेवल पे फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है। माइक्रो लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे एक कमरे के अंदर एक छोटा कारखाना है, किसी का कारचोप का खाना है, अगरबत्ती का कारखाना है, मोमबत्ती का कारखाना है। अगर उसके कारखाने को 50,000 रुपये की मदद हुई तो रोज़ाना 1,000 रुपये कमाता हो। अगर वो 50,000 रुपये नहीं दिए तो आप सूदखारों के जाके पैसे लेते, ज़िंदगी भर सूद भरते रहते। ये लड़ाई एक समाजी इंसाफ की लड़ाई है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही, इंसाफ नहीं करती मुसलमानों के साथ, वो एक आवाज़ उठाने के लिए है। आवाम आज इत्मीनान में है कि अगर कोई लड़ता है मुसलमानों के लिए, और नेशनल लेवल हो या स्टेट लेवल के मुसलमानों की नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़, तो MBT मजलिस बचाओ तहरीक लड़ रही है। सब जिस तरीके से KCR जो है महाराष्ट्र में अपने कदम रखे हैं, और सबसे पहले नांदेड़ शहर से, तो उन्होंने बताया कि हमने तेलंगाना में इस तरीके से डेवलपमेंट किया है, शादी मुबारक हो या हमने मस्जिदों के, हमारे सरकार में कोई मस्जिद शहीद नहीं हुई, और हमने बहुत सारे डेवलपमेंट किए। 12% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिएगा, हज उसके लिए पैसा गया, औकाफ के लिए गया। इसके बारे में क्या? जैसा आप बोल रहे हो, 9 मस्जिद शहीद हुए, मस्जिदों की लिस्ट है। मस्जिद हाशमी, मस्जिद दफातिर सेक्रेटेरिएट में शहीद हुई। आज तक मस्जिद को शहीद करने वाले पे FIR नहीं हुआ साहब। मस्जिद हयात बख्श बेगम दिलसुख नगर, जिल्ललगुड़े की कुतुबशाही मस्जिद, शामिरपेट की कुतुबशाही मस्जिद, शमशाबाद की महमूदिया मस्जिद, ऐसे 9 मस्जिद शहीद हुए। मस्जिद एक खाना शहीद करे नहीं करे, जाके देखो, अब मलबा पड़ा हुआ है। एक नंबर के झूठे हैं उन्होंने। शादी मुबारक बोल रहे हैं। शादियां हो गए, 2-2 साल हो गए, बच्चियां 1-1, 2-2 बच्चों के अमाया बन जा रहे। शादी मुबारक के पैसे आ रहे बोल के सूदखारों से पैसे कर्जा ले रहे। वो दिए जब तक जितने पैसे हो उतने पैसों का इंटरेस्ट हो जा रहा। उतना अभी दे रहे 1 लाख रुपए, गवर्नमेंट 1 लाख दे रही बोल के किसी इंटरेस्ट पे पैसे ले रहे जाके शादी के लिए। अब वो इनके पैसे आए जब तक 1 लाख रुपए तो इंटरेस्ट में चले जा रहे। वक्फ का तो टोटल स्कैंडल है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वक्फ स्कैम कहीं है तो वो तेलंगाना स्टेट में है। हम तो असदुद्दीन अकबरुद्दीन को चैलेंज कर रहे कि उनका 4 TV चैनल है। आज वो संघ परिवार के तमाम TV चैनलों के ब्लू वाइट बॉय है, नूर नज़र है, उनको बुला के डिबेट करते। आज BJP के B टीम की हैसियत से ये दोनों भाई काम कर रहे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा हिंदुस्तान कर रहा है ये बात। अगर मेरा चैलेंज आपके TV चैनल के ज़रिए है कि दोनों भाई को कभी भी मुस्लिम कॉज और मुस्लिम इश्यूज़ और मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी, बाबरी मस्जिद की शहादत, इस मसले पे कभी भी गुफ्तगू करना है तो हमारा चैलेंज है, हम डिबेट के लिए तैयार हैं। 30 तारीख को मतदान है, निवडणूक है और वोटिंग है। भाई हम ये अपील कर रहे हैं, देखो कि 30 तारीख के दिन जहाँ कर्नाटक के अंदर निकल के वोट डाले, सुबह फजर की नमाज से तैयार होना, जहाँ ईद की नमाज को तैयार होते वैसा तैयार होना, और फजर के साथ अपने ख़ानदान के साथ घर की ख़वातीन को लेके पोलिंग बूथ जाना, वोट डालना और घर को आना। आपके वोट से ही चेंज आएगा, तब्दीली आएगी, इंसाफ मिलेगा तो वोट से मिलेगा। डेमोक्रेसी में वोट एक हथियार है, वेपन है, और सही तरीके से इस्तेमाल करना। वोट डालने हर की जुम्मे के खुतबे में तेलंगाना के हर मस्जिद में वोट की अहमियत बताए। आपके चैनल से फिर एक बार दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वोट डालने तमाम लोग जाए। हमारा गैस सिलेंडर है इम्तियाजी निशान। इंशाल्लाह दुआ कीजिए। MBT जीतने के बाद फिर इंटरव्यू देंगे आप।